इश्क वाला लव। अब तक आपने देखा मीरा का मोबाइल जो उसे आशुतोष ने दिया था वो नीला चाची के हाथ लग जाता है। अब आगे। नीला मोबाइल लेकर मीरा के पास आती है। मीरा किचन में काम कर रही होती है। नीला पीछे से मीरा के बाल मुट्ठी में भर लेती है और मोबाइल दिखाकर दांत पीसते हुए कहती है, ये क्या है? मोबाइल नीला के हाथ में देखकर मीरा के होश उड़ जाते हैं। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। मीरा अपने कांपते होठों से कहती है, चाची वो मेरा नहीं, मेरे फ्रेंड समायरा का है। गलती से मेरे पास आ गया, मैं उसे कल वापस दे दूंगी। नीला मीरा के बालों पर पकड़ कसते हुए कहती है, वापस तो तू तब देंगी जब ये मोबाइल तुझे दूंगी। तूने क्या मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है? तू कहेंगी ये मोबाइल तेरे सहेली का है और मैं मान लूँगी। आने दे तेरे चाचा जी को, बताती हूँ उन्हें तेरी सारी करतूत के बारे में। तुझे स्कूल पढ़ने के लिए भेजा जाता है या फिर इश्क लड़ाने? ये मोबाइल तुझे किसी लड़के ने दिया है ना? मीरा रोते हुए कहती है, नहीं चाची, वो मोबाइल सच में समायरा का है। नीला मीरा का हाथ मरोड़ते हुए कहती है, तू ऐसे सच नहीं बोलेंगी। आने दे तेरे चाचा जी को। तुझे तो आज मैं इस घर से बाहर फिकवा के रहूँगी। तुझ जैसी गंदगी को मैं और एक पल भी घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। और नीला झटके से मीरा को नीचे फर्श पर गिरा देती है। मीरा तुरंत नीला के पैर पकड़ लेती है और कहती है, नहीं चाची, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मुझे इस घर से मत निकालिए, किसी को कुछ मत बताइए, मैं कहाँ जाऊँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। नीला कहती है, उसी के पास जाओ जिसने तुझे ये मोबाइल दिया है, जहाँ तूने अपना ये मुंह काला किया है। मीरा कहती है, नहीं चाची, मैंने कुछ नहीं किया है। ये मोबाइल मुझे समायरा के भाई आशुतोष ने दिया था। मैं नहीं लेना चाह रही थी, लेकिन उसने ज़बरदस्ती मुझे दे दिया। चाची कहती है, अच्छा तो तू दूध पीती बच्ची है, कोई तुझे कुछ भी देगा और तू ले लेंगी, और वो लड़का बिना मतलब तुझे मोबाइल क्यों देगा? मीरा कुछ नहीं कहती। नीला ने कहा, अच्छा ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अगर तू चाहती है ये बात मैं किसी से ना कहूँ तो तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं जैसा कहूँगी वैसा करना होगा। मीरा कहती है, हाँ चाची, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी, बस प्लीज़ आप ये बात किसी से मत कहिए। नीला ने कहा, ठीक है, फिर कल ये मोबाइल जिससे लिया है उसे वापस कर दो और उसके बाद तुम्हारा स्कूल जाना बंद। तुम सिर्फ घर के काम करोगी। इससे पहले तुम और कोई गुल खिलाओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर तुम्हें यहाँ से विदा करती हूँ। मीरा ने कहा, चाची प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मेरी स्कूल मत छुड़वाइए। नीला ने कहा, ठीक है, फिर ये मोबाइल मैं तेरे चाचा जी को दे देती हूँ, आगे वो जो फैसला करेंगे वही ठीक रहेगा। मीरा ने कहा, नहीं चाची, मुझे मंजूर है। नीला के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि नीला चाहती थी मीरा जल्द से जल्द इस घर से चली जाए, क्योंकि उसे डर था कहीं मीरा सिया और अमन के रिश्ते के बीच न आ जाए, क्योंकि सिया की कंपैरिजन में मीरा दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। अगली सुबह मीरा जल्दी से रेडी होकर स्कूल जाती है। रात भर रोने की वजह से मीरा की आंखें काफ़ी सूजी हुई थी। मीरा कई बार आशुतोष को कॉल कर रही थी, पर आशुतोष कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। इसलिए मीरा दौड़ती हुई समायरा के पास जाती है। मीरा को ऐसे घबराया हुआ देखकर समायरा ने पूछा, क्या हुआ मीरा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? मीरा ने कहा, मुझे तुम्हारे भाई से अभी की अभी बात करनी है। मैंने उन्हें कई बार कॉल किया पर वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। समायरा ने कहा, भाई तो एक ज़रूरी काम से मुंबई गए हैं, लेकिन तुम्हें उनसे क्या काम है? मीरा ने कहा, मेरा उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है, वरना चाची मेरी शादी कहीं और करा देंगी। समायरा ने कहा, तुम्हारी शादी? तुम ये सब क्या कह रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मीरा ने कहा, ये मोबाइल मुझे आशुतोष ने दिया था और कल रात ये चाची के हाथ लग गया। समायरा ने मीरा की बात बीच में काटते हुए कहा, तुम ये क्या बकवास करे जा रही हो? मेरा भाई तुम्हें मोबाइल क्यों देगा और तुम्हें उनसे क्यों बात करनी है? मीरा, मेरे भाई की सगाई हो चुकी है। समायरा के मुंह से ये बात सुनकर मीरा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। समायरा कंटिन्यू बोले जा रही थी, मैंने तुम्हें अपनी इतनी अच्छी दोस्त माना और बदले में तुमने मुझे ये सिला दिया। तुम्हारी चाची तुम्हारे साथ जो करती है बिल्कुल ठीक करती है। आज के बाद अपनी ये शक्ल कभी मत दिखाना। और समायरा वहाँ से चली गई। मीरा बस चुपचाप बिना किसी भाव के उसकी बातें सुन रही थी। मीरा को समझ आ गया था कि आशुतोष ने उसे धोखा दिया और उसी की वजह से उसकी सबसे अच्छी दोस्त उससे दूर हो गई।
वो खुद से कहने लगी, मैंने क्यों आशुतोष पर भरोसा कर लिया, मैंने सोच भी कैसे लिया कोई मुझ जैसी लड़की से प्यार करेगा। वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा था और मैं बेवकूफ़ बनते चले गई। क्यों? क्योंकि मैं बेवकूफ़ हूँ। और फिर मीरा ऊपर की तरफ देखकर रोते हुए कहती है, एक खुशी मिली थी मुझे, वो भी आपने मुझसे छीन ली। आखिर आप चाहते क्या हो? क्या हो जाएंगी मीरा की शादी? नीला किस लड़के से कराएंगी मीरा की शादी? जानने के लिए देखिए इश्क वाला लव के अगले पार्ट में। अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।